यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अवर चैनल अंशु एंड रोशनी ब्लॉग। तो स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में हमारे साथ। तो काफ़ी दिनों के बाद दशहरा दुर्गा पूजा सब घूमने के बाद हम लोग लग चुके हैं फिर से अपने डेली रूटीन में। तो डेली रूटीन में यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल और चावल, आलू में डालती हूँ बच्चों के लिए, आप तो हमेशा देखते ही हो। तो यहाँ पे मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि मैंने दाल चावल ही बनाया है क्योंकि मुझे करनी है अपने रूम की आज साफ़ सफाई। क्योंकि अब दिवाली, दुर्गा पूजा, दशहरा ये सब ख़त्म होने के बाद तो फिर दिवाली की साफ़ सफाई में ही सबको लगना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी सफाई भी शुरू होने ही वाली है। आज से मैंने सफाई शुरू की है। बाकी आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी गैप कर दिया था। मेरे ख्याल से 5-6 दिन या 7 दिन का गैप हो चुका है। तो हम लोग लगे हुए हैं कुछ अलग काम में, कुछ नया है हमारे लिए, कुछ नया अच्छा होने वाला है हमारे साथ। तो हम लोग उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, इसलिए हम लोग ना ब्लॉग शूट कर पा रहे थे और ना ही कुछ अपना इधर का डेली रूटीन दिखा पा रहे थे, क्योंकि हम लोग सभी के सभी पूरी फैमिली बहुत बिजी थे। इधर देखिए मैंने साफ़ सफाई शुरू कर दी है। तो मेरे हस्बैंड भी अपने गार्डन में लग गए हैं, क्योंकि दशहरा की वजह से ये भी अपने फूल पौधों को पानी नहीं दे पा रहे थे, कुछ कटिंग वगैरह जो करना था वो नहीं कर पा रहे थे। तो ये भी अपने काम में लगे हुए हैं। तो चलिए हम अपनी रूम की साफ़ सफाई शुरू करते हैं। दाल चावल मैंने उधर रख दिया है बनने के लिए। अंशु बनाएगी आज सब्जी में बनाएगी वो कच्चू की भुजिया, बैगन की भाजी। तो उधर वो अपना सब्जी का काम कर रही है। दाल चावल में तो उतना कुछ करना नहीं होता है, तो मैंने गैस पे रख दिया है बनने के लिए और इधर मैं लग जाती हूँ अपने काम में। तो रूम में वैसे तो कुछ गंदगी होती नहीं है, बस जो हमारा सामान होता है, जो डेकोरेशन का जो हम कुछ लगा के रखते हैं, बस उन्हीं की साफ़ सफाई करनी होती है। तो यहाँ पर मैं अपने सारे जो भी सामान मैंने यहाँ पर डेकोरेट कर रखा था, कुछ छोटे छोटे खिलौने वगैरह बच्चों के होते हैं, तो मुझे इस तरीके से सजाना यहाँ पे अच्छा लगता है। तो मैं सारे इस खिलौनों को नीचे उतार रही हूँ। 11:30 से मैंने इधर सफाई स्टार्ट की है। मुझे पूरे 3 घंटे लगे थे इस सफाई में, पूरे 3 घंटे लग चुके हैं। क्योंकि मैं जब सफाई में लगती हूँ तो मेरी सफाई पूरी अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग होती है। और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत परेशान भी करते हैं कि बस हल्का फुल्का कर दो। बट मेरे साथ क्या है कि मैं जब तक मेरे मन को तसल्ली ना हो मैं लगी रहती हूँ। तो यहाँ पे जो हल्के फुल्के जाले वगैरह लग जाते हैं, हालांकि उतना कुछ गंदा ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जब तक थोड़ी बहुत इस तरीके से क्लीनिंग ना करो तो मेरा मन नहीं भरता है। तो जो था पंखे वगैरह जो साफ़ करने थे वो मैंने सारा कुछ कर लिया। और वही है, रूम में फ़ैन वगैरह है, बाकी जो सारा सामान है अपने अलमीरा वगैरह जो था, गोदरेज कबर्ड वगैरह, वो सब भी मैंने सारे कपड़े को भी मैंने अरेंज कर लिया। तो इस तरीके से मैंने आज अपनी रूम की सारी साफ़ सफाई की है। और पहले तो मैंने सोचा कि सारा सामान जो मैंने उतारा है तो लाओ मैं इसकी डस्टिंग कर देती हूँ, साफ़ कपड़े से पोंछ दूँगी तो ये साफ़ हो जाएगा। बट फिर वही बात कि मेरा मन ही नहीं भरता है जब तक वो अच्छे से डीप क्लीन ना हो। तो मैंने अभी आप देख रहे हो कि मैंने इस तरीके से झाड़ा है, लेकिन मैंने ये सारे खिलौनों को, जो भी सारा सामान था, मैंने सबको अच्छी तरीके से जाके धोया है पानी में धुलकर, धूप में सुखाकर, तब मैंने सारा सामान अरेंज किया है अच्छी तरीके से। इधर गोदरेज वगैरह में भी जो कुछ सामान होता है वो सब भी मैंने सारा कुछ उतार लिया। यहाँ पे भी मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली, साफ़ सफाई सारा कुछ मैंने कर लिया। ये देखिए मैं लगी हुई हूँ साफ़ सफाई में। ये कैरम है मेरे बेटे का, इसको तो धुल नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ इसको पोंछा है। बाकी जितना सारा सामान था सबको मैंने, जितना आप देख रहे हो सबको मैंने अच्छी तरीके से धुला है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड से कुछ मेरी बातें हो रही है। देखिए मैं हंस रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं उनसे जब पूछूंगी ना, जब भी कोई भी सामान मैं अरेंज करूँगी कि देखो ये सही है, ये ठीक है, तो वो अगर ठीक नहीं भी होगा ना तो ये कह देंगे हाँ हाँ ठीक है। और मेरे साथ क्या है कि मुझे बिल्कुल भी 19-20 नहीं चाहिए होता है। जो सामान की जहाँ जगह है मुझे वही चाहिए होती है। मैं दूर दूर से उतर के चढ़ के मैं देखती रहूँगी कि सामान अपनी जगह पे अच्छी तरीके से रखा गया है या नहीं। लेकिन मैं उनसे जब भी पूछ रही थी तो वो बार बार कह रहे हैं हाँ हाँ ठीक है। उनको पता था कि ये फिर से लग जाएगी। तो इस तरीके से मुझे वो चिढ़ा रहे थे और मैं देखिए किस तरीके से सेटिंग करने में लगी हुई हूँ। तो इस तरीके से मेरी साफ़ सफाई हो गई कंप्लीट। ये देखिए मेरा रूम एकदम हो चुका है क्लीन, नीट एंड क्लीन। सारा कुछ मैंने अच्छे तरीके से धुल के साफ़ करके क्लीन कर दिया है। 2 कबर्ड मैंने कर लिया था। ये जो शीशे वाला जो कबर्ड है सिर्फ ये रह गया है, इसमें मैं अर्नब के कपड़े रखती हूँ, तो वो कबर्ड रह गया है। ये ऊपर भी देखिए कितना अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा दिख रहा है। रूम अगर साफ़ सफाई हो जाए तो मन अपने आप से हल्का हो जाता है। सफाई हो गई है मेरी कंप्लीट। मैं सफाई करके नहा वहाँ के आ गई हूँ, क्योंकि इतना गंदा होने के बाद, झाड़ झूड़ करने के बाद गंदगी तो पड़ती ही पड़ती है। तो मैंने नहा लिया है और खाना भी मैंने आपको दिखाया था कि मैंने खाना पहले चढ़ा दिया था। तो मैं दिखाती हूँ खाने में हमने आज क्या बनाया है। खाने में हमारा है सादा भोजन, बैगन की भाजी, कच्चू की भुजिया, दाल चावल और आलू का चोखा।
तो गाइस दोपहर का खाना पीना खाने के बाद 1-2 घंटा आराम करके हम लोग सब निकल चुके हैं अपनी पूरी फैमिली शॉपिंग करने। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही था कि हम लोग अभी कुछ दिनों से बिज़ी चल रहे हैं। हालांकि शॉपिंग तो हमारी डेली हो रही है, मतलब हर 1-2 दिन बीच करके हम लोगों को मार्केट जाना पड़ रहा है। लेकिन मैं सोचती हूँ फिर डेली आप लोग को मैं क्या ही दिखाऊँ मार्केट का, तो इसलिए मैं इतने हड़बड़ में रहते हैं कि शूट भी नहीं कर पाते हैं। तो उधर का मैं ब्लॉग आपको नहीं दिखा पा रही थी, ना ही मैं शेयर कर पा रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा जिस तरीके से आपको बताना भी है कि हम लोगों के घर क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, तो उसके वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे शॉपिंग करने। सारी साफ़ सफाई करने के बाद पूरे का पूरा मतलब हम अपनी पूरी फैमिली पूरी पलटन हम लोग अपने यहाँ पे आ चुके हैं। ये है विशाल मेगा मार्ट। यहाँ पे हम लोग आए हैं क्योंकि कुछ ज़रूरी सामान हम लोगों को ख़रीदना था। उसके लिए हम लोगों को यहीं पे ठीक लगा कि हम लोग को यहीं पे जाकर देखना चाहिए। हालांकि कपड़े वगैरह तो मार्केट में भी हमने देखा, बाकी और भी जितने मॉल हैं हमने वहाँ पर भी हमने देखा। तो कपड़े तो हमने अलग अलग जगह से ही लिया था, लेकिन हम लोगों को जो मेन सामान लेना था ये हम लोगों को लेना था यहाँ से ट्रॉली बैग। तो हमें अच्छी कंपनी का लेना था। तो मुझे तो लगा था कि विशाल में ऐसे एक ही कंपनी होती होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे अलग अलग कंपनी के बैग रखे हुए थे। और ये जो डीलर वगैरह जो थे ये सारी अपनी अपनी कंपनी का सब कुछ बता रहे थे कि क्या सही है। सब अपनी अपनी मतलब बैग के बारे में जो उस बैग की खासियत है वो लोग हम लोगों को समझा रहे थे। तो हमने बहुत देर तक समझ कर देख के फिर जो हम लोगों को अच्छा लगा तो हमने यहाँ से ट्रॉली बैग ले लिया। ट्रॉली बैग का मतलब कि हम लोग को कहीं जाना है। हाँ बिल्कुल सही समझा आपने। ट्रॉली बैग का मतलब ये कि हम लोग को कहीं टूर पे निकलना है। लेकिन कौन कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं, तो ये सारी बातें तो आपको ब्लॉग में अब बने रहिएगा। डेली हमारा ब्लॉग आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आगे आपको मिलने वाले हैं। तो एक दिन का भी ब्लॉग आप प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो हमने यहाँ से 3 बैग ट्रॉली बैग का सेट ले लिया। ये जो ट्रॉली बैग दिख रहा है इसके अंदर 2 और बैग है। तो ये 3 का जो सेट होता है वो हमने ले लिया। बाकी थोड़ी बहुत जो हमारे किचन का घर का जो ज़रूरी सामान था वो भी हमने यहाँ से ले लिया। सारी शॉपिंग करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। रात हो चुकी थी, 8:30 या 9 बज चुके थे। तो यहाँ से निकलने के बाद हम लोग चले जाते हैं रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, क्योंकि दोपहर की साफ़ सफाई के बाद भी मैं काफ़ी थक चुकी थी। तो हम लोग खाना बना कर नहीं आए थे, फिर इधर मार्केट आ गए। मार्केट से जाने के बाद तो खाना बिल्कुल बनाने का मन नहीं होता, तो इस वजह से हमने खाना बाहर ही खाया। तो हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। हमारे इस ब्लॉग को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए नेक्स्ट ब्लॉग में।